सो हेलो गाइस, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। सो आई होप यू आर फिट एंड फाइन। As you all know that myself Jatin, I'm a 15 years old 11th class student. On this YouTube channel Jatin's Lecture, I'm going to teach each and every topic of class 10 science as well as giving you solution of each and every question of class 10th mathematics book as well as. So please like, share and subscribe my YouTube channel right now if you had not done it, and don't forget to click on that bell icon so that you get my new videos notification and share it with your friends. So guys, without wasting time, चलो हम topic पे चलते हैं. That today we are going to study about the respiration. मैंने प्रीवियस वीडियोस में न्यूट्रिशन भी पढ़ाया है और ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ाया है लाइफ प्रोसेसेस का. अगर आपको वो देखना है सो यू कैन रीच टू माय दोज वीडियोस. सो गाइस चलो चलते हैं अब. दैट व्हाट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन हमें ये लगता है कि रेस्पिरेशन होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नो गाइस, इट्स नॉट दैट. रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जिट नहीं होता. रेस्पिरेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द presence of oxygen. So guys, respiration is the breakdown of food in the presence of oxygen. अब ये रेस्पिरेशन होता है, फिर डाइजेशन किसे कहते हैं? तो डाइजेशन में भी तो ब्रेकडाउन होता है फूड का. अब हम तो इसको रेस्पिरेशन कह रहे हैं, फिर वो डाइजेशन क्या होता है? सो गाइस, डाइजेशन इज ऑल्सो द ब्रेकडाउन ऑफ फूड. ब्रेकडाउन ऑफ फूड, बट किसमें ब्रेकडाउन करता है ये? इनटू सिंपल एब्जॉर्ब into simple absorbable form. Guys, that digestion भी breakdown, respiration भी breakdown, but breakdown मतलब फूड का स्मॉल पार्टिकल्स में करता है सो दैट इट गेट एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, ताकि वो एब्जॉर्ब किया जा सके, उसको डाइजेशन कहते हैं. अब फिर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या कहते हैं गाइस? ये भी तो कि सो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, intake of O2 and exit of CO2. अब इसे क्या कहते हैं तो गाइस? सो इसे कहते हैं हम ब्रीथिंग. क्या कहते हैं गाइस? इट्स कॉल्ड ब्रीथिंग. मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड द ब्रीथिंग. ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है गाइस, इसे ब्रीथिंग कहते हैं. रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेयर एज डाइजेशन इज ऑल्सो द ब्रेकडाउन ऑफ फूड बट इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म. गाइस, सो आई होप दैट यू आर गेट क्लियर विद दीज टर्म्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है गाइस, ये बेसिक टर्म्स थी जो हमने अभी पढ़ी. और एक और टर्म होती है, आपको बता देता हूँ, दैट रेस्पिरेशन के अंदर जो सब्सटेंस means जो take part means those substances which take part in the process of respiration is called respiratory substance. Respiratory substance. So guys, ये respiratory substance था, ये आपको I hope that you are get cleared with it. So ये कुछ basic terms थी that we have discussed. चलो अब रेस्पिरेशन के टाइप्स पे चलते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, क्या प्रोसेस है, स्टेजेस क्या है, एंड ऑल दोज थिंग्स. सो गाइज, आप सबके लिए मैंने ये नोट्स बनाए सो दैट आई एबल टू टीच यू विद मोर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट स्टडी एंड ऑल दो. सो चलो चलते हैं. अब
रेस्पिरेशन दो तरह का होता है गाइस. फर्स्ट वन इज द एरोबिक रेस्पिरेशन. Aerobic respiration, and the second one is anaerobic. Anaerobic respiration. So अब एनारोबिक और एरोबिक क्या डिफरेंस हुआ इसमें, चलो पढ़ते हैं. दैट एरोबिक रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन होता है मींस विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन प्रेजेंस. Aerobic respiration is the type of respiration which occurs in the presence of the oxygen, whereas the anaerobic respiration, as the name suggests, that anaerobic means absence. So absence of oxygen. Absence of oxygen, guys. So I hope that you are get cleared with these two terms. That aerobic respiration occurs in the presence of oxygen, whereas the anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen. चलिए आगे चलते हैं. अब हमें ये तो पता ही है कि रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है. अब रेस्पिरेशन में अगर फूड का ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी बनती होगी. इट्स ऑब्वियस दैट व्हेन द फूड इज ब्रोकन डाउन इट प्रोड्यूस एनर्जी, ये हमें पता है. अब एनर्जी बनती है एरोबिक और एनारोबिक में. अब रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सो एनर्जी भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनेगी. एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब एनर्जी ज्यादा. एंड वेयर एज ऑन द अदर साइड दैट एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, सो एनर्जी प्रोड्यूस इज वेरी लेस. सो एनर्जी प्रोड्यूस इज 38 ATP इन एरोबिक रेस्पिरेशन में. गाइस ये एटीपी यूनिट होती है जिसमें हम एनर्जी को मेजर करते हैं. एटीपी मींस एडिनो ट्राइफॉस्फेट. व्हाट इज एटीपी? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. सो एटीपी मींस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. Whereas अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी बनती है गाइस? एनारोबिक में बनती है 2 ATP. सी गाइस दैट कितना ह्यूज डिफरेंस है. ये 38 ATP और यहाँ पे 2 ATP. सो 36 ATP का डिफरेंस. सो एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनारोबिक कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है. सो गाइस चलो आगे मूव करते हैं. That now we are going to study that how different organisms respire. कैसे रेस्पायर करते हैं. सो चलो हम देखते हैं कि फूड, स्टार्टिंग में फूड होता है, उससे एनर्जी कैसे बनती है. सबसे पहले ग्लूकोज, फूड विद दैट वी हैव रिटन. हमने फूड खाया, फूड से बना ग्लूकोज. ये तो क्लियर होगा गाइस यहां तक कि फूड से ग्लूकोज बनता है. अब ग्लूकोज है अपना 6 कार्बन एटम, 6C मीन्स 6 कार्बन एटम. अब जो ये ग्लूकोज है ये किस में कन्वर्ट होगा गाइस? पायरुवेट में. गाइस ये ग्लूकोज इज गेट कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. अब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस. सो पायरुवेट क्या है गाइस? पायरुवेट इज नथिंग बट a 3 कार्बन फॉर्म. सो कार्बन की 3 फॉर्म है, मींस 3 कार्बन है पायरुवेट. ग्लूकोज 6 कार्बन है. अब ये ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस कहां पर हुआ गाइस? इन साइटोप्लाज्मा. साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में ये प्रोसेस हुआ गाइस. अब पायरुवेट के बाद हम पहले बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की. दैट हमारे अंदर ह्यूमंस में क्या होता है? दिस पायरुवेट इज गेट कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. इन CO2 प्लस H2O प्लस
energy guys. So this pyruvate is converted into CO2 plus H2O plus एनर्जी. ये किसका केस है गाइस? ये है एरोबिक का. ये एरोबिक में गाइस ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और ये सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं गाइस. सो यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया. एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया. बट लेट्स टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन. दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है? पायरुवेट इज गेट कन्वर्टेड into ethanol plus CO2 plus carbon dioxide. Ethanol plus CO2 plus energy. So guys, it is the case of anaerobic. ये anaerobic respiration में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है गाइस पायरुवेट है. सो यहाँ पे हमें पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितनी होती है एटीपी प्रोड्यूस? 2 एटीपी. और यहां पर होती है गाइस 38 एटीपी. अब यहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस इज सो हाई. वेयर एज ऑन द एनारोबिक रेस्पिरेशन the complete breakdown not happens, so that the energy produced is low. Means as compared to anaerobic is very very low. अब एक थर्ड केस भी है गाइस that occurs in us, means human beings में होता है ये, that lack of oxygen. जब ऑक्सीजन की कमी होती है अपने मसल सेल्स में होता है गाइस. ये कहां पर होता है? मसल सेल्स में. मसल्स सेल्स में होता है गाइस ये. सो अब ये पायरुवेट बनेगा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है गाइस. ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और इसमें भी 2 एटीपी प्रोड्यूस होती हैं. सो अब ये लैक्टिक एसिड क्या होता है गाइस? लैक्टिक एसिड नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ केमिकल that produce in our muscles during a heavy exercise. means जब हम एक्सरसाइज करते हैं so means जब एक्सेसिव कर लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में कर लेते हैं, so we start feeling pain in our muscles of arms, legs and means all over the body. why that pain starts to happening? क्यों होता है वो पेन? occurs because of the lactic acid. वो अपनी मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण से मसल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाती, ड्यू टू विच वी फील पेन. और ये लैक्टिक एसिड मींस आफ्टर 2 to 3 days इट गेट नॉर्मल्ड. अब ये केस हो गया गाइस. सो आई होप दैट यू आर गेट क्लियर्ड विद दिस गाइस. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइंड मैप. it can came in class 10th CBSE board, so means in a final exam, so please remember it. एक बार रिपीट कर देता हूँ दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. सबसे पहले हमने फूड लिया, वो फूड किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज में. ग्लूकोज इज 3 कार्बन एटम. अब साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. पायरुवेट इज 3 कार्बन एटम. अब एरोबिक के केस में गाइस ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मींस द पायरुवेट, एंड दे आर इंडिविजुअली वन फॉर्म ऑफ कार्बन. सो एट मींस वो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है यहाँ पे, एंड द एनर्जी प्रोड्यूस इज वेरी हाई. अब बट ये तो एरोबिक के केस की बात होगी गाइस. अब एनारोबिक के केस में क्या होगा? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी बनेगी. ये किस में होगा गाइस? ईस्ट में. It occurs in yeast. इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी फॉर्म होगी और ATP प्रोड्यूसेस 2 ATP. और अब बात कर लेते हैं दैट लैक ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन की कमी होती है, सो मसल सेल्स में क्या होता है? अपने लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म हो जाती है. मींस द पायरुवेट इज गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी, बिकॉज द मसल सेल्स डू नॉट गेट अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और एनर्जी प्रोड्यूसेस 2 ATP. सो एनर्जी प्रोड्यूस होती है 2 ATP गाइस, और ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट.
अब ये क्लियर हो गया। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आगे चलते हैं दैट लेट्स टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन कितनी स्टेजेस में होता है। बेसिकली रेस्पिरेशन अकर्स इन 4 स्टेजेस। सो चलो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेजेस ऑफ respiration. First one is the guys breathing. Second one exchange between lungs and blood. Between lungs and blood. Third one guys again exchange but between blood and cells. अब fourth one is the cellular respiration. Guys, these 4 are the basically most important stages of the respiration. चलो अब डिस्कस करते हैं that what is. So when we take oxygen means the air in, it's called the breathing. क्या होता है guys वो breathing like this. हमने ऑक्सीजन को इन किया मीन्स एयर को इन किया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग हो गया। अब जो एयर लंग्स के पास पहुंची है, अब दैट एयर विल गोज टू ब्लड मीन्स एक्सचेंज होगा फ्रॉम लंग्स टू ब्लड, लंग्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होगा, उसके बाद ब्लड सेल्स के पास लेके जाएगा, फिर एक्सचेंज होगा ब्लड और सेल के बीच में, देन सेल्स रेस्पायर करेंगे। सो दीज आर द 4 स्टेजेस। और उसके बाद सेल को रेस्पायर करने के बाद अगेन सेल और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होगा, फिर ब्लड आके लंग्स को देगा एयर, फिर लंग्स वापस एक्सहेल इट कर देंगे। सो गाइज कंप्लीट प्रोसेस लाइक दिस मीन्स टेकिंग ऑफ द एयर इन एंड गिविंग आउट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आउट। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। हम ब्रीथ करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस मीन्स ये रेस्पिरेशन होता रहता है। सो दीज 4 आर द बेसिकली द stages of respiration guys, that I hope you are get cleared with the stages of respiration. So let's move ahead. So let's talk about अब प्लांट्स की बात करते हैं, थोड़ा प्लांट्स की बात करते हैं, उसके बाद हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, लंग्स, ब्रोंकाइज, एल्वेलाइज एंड ऑल दोस थिंग्स। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट प्लांट्स, दैट हाउ प्लांट्स रेस्पायर। अब प्लांट्स को भी तो ऑक्सीजन तो चाहिए, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, पर वो लेते कहाँ से हैं, वो बात अब डिस्कस करते हैं। अब प्लांट्स की बात करते हैं दैट इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ एयर occurs through stomata. सो गाइस अभी स्टोमेटा क्या होता है, ये किस मीडिया का नाम है। सो एक्सचेंज ऑफ एयर अकर्स थ्रू स्टोमेटा के थ्रू अकर होती है। अब स्टोमेटा क्या होता है गाइस, स्टोमेटा इज द ओपनिंग मींस होल स्मॉल पोर्स ऑन लीव सरफेस। लीव्स के सरफेस पे गाइस स्मॉल पोर्स होते हैं एंड दे आर कॉल्ड स्टोमेटल पोर्स। सो गाइस वो स्टोमेटा होते हैं और उसकी शेप होती है लाइक दिस, बीन की तरह शेप होती है गाइस। ओह सॉरी व्हाट आई मेड। सो गाइस इट्स द शेप ऑफ द स्टोमेटा। ये फिलहाल इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स।
गार्ड सेल्स। ये फिलहाल क्लोज स्टोमेटा है। ओपन और क्लोज स्टोमेटा क्या होता है? इट्स द क्लोज स्टोमेटा एंड ओपन स्टोमेटा लुक्स लाइक दिस। सो गाइस ओपन स्टोमेटा में डिफरेंस कुछ नहीं है, बट ओपन में ये जो ये स्पेस होता है टू गार्ड सेल्स के बीच का, ये इंक्रीज हो जाता है एंड क्लोज में ये डिक्रीज हो जाता है, सो दैट द फर्दर लॉस ऑफ वाटर और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कुड बी स्टॉप्ड, ताकि वो रोका जा सके। मीन्स अब रोकना क्यों है? रोकना इसलिए गाइस क्योंकि स्टोमेटा से वाटर का लॉस भी होता है। अब अगर प्लांट्स के पास वाटर ज़्यादा है तो वो लॉस कर देगा, बट अगर प्लांट्स की मीन्स प्लांट्स के पास वाटर बहुत कम है, so then the plant will not lose the water, will not want that the water get lost, water लॉस हो जाए। सो इसलिए वो स्टोमेटा पोर्स क्लोज हो जाते हैं। और ये कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल्स। मीन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। कि वो गार्ड सेल्स का फंक्शन है। अब गाइस हमने ये तो बता कर लिया कि वो लीव्स के थ्रू होता है। अब लीव्स हो गया, बट स्टेम को भी ऑक्सीजन मीन्स एयर चाहिए, रूट्स को भी एयर चाहिए। अब वो कहाँ से लेके आएंगे गाइस? सो रूट्स भी तो रेस्पायर करती है ना, तभी तो वो जिंदा है। मीन्स what I'm trying to say that roots also need air for respiration. So roots कैसे रेस्पायर करते हैं गाइस? रूट्स में गाइस जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs through the process of diffusion. रूट्स में गाइस डिफ्यूजन से होता है। मीन्स डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस वेयर द सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। दैट सिंपल। रूट्स में हो गया। हमने क्या क्या डिस्कस किया कि रूट्स में होता है, लीव्स में डिस्कस कर लिया। लीव्स में किसके थ्रू होता है गाइस? एक्सचेंज occurs through स्टोमेटा। सो गाइस स्टोमेटा से मीन्स एक्सचेंज होता है। अब लास्ट थिंग दैट स्टेम ऑल्सो नीड, मीन्स स्टेम को भी तो रेस्पिरेशन करना है, उसको भी तो एयर चाहिए। सो स्टेम्स गाइस, स्टेम्स में स्मॉल होल्स होते हैं गाइस। स्मॉल होल्स होते हैं मीन्स स्मॉल पोर्स pores that help in respiration, and these small pores are called lenticels. So guys, small pores are called lenticels. क्या होते हैं guys वो? Lenticels. So we have discussed about that how respiration occurs in plants. So guys यही था, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था एंड नाउ इट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अब हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दिस वीडियो गोइंग टू बी very long if we are going to discuss the next part in this video. So guys, if you like the video, please click on the like button, and if you are new at my channel, please subscribe it and share with your friends. And those who want to directly contact me, they can contact me
My Telegram and Instagram ID are given below in the description box. You can directly contact to me. Okay, bye bye guys.